मेरी तकदीर मुझे मुस्कुराने का मौका क्यों नहीं देती? कब तक ऐसा चलता रहेगा मेरे साथ? शायद वो मेरी मुस्कुराहट की वजह बन सकती थी, लेकिन मैंने कभी ध्यान ही नहीं दिया। मैं उसे समझ ही नहीं पाया। खुद कुल्हाड़ी मार ली अपने पांव पर। बहुत सारी खुशियां आएंगी तुम्हारी जिंदगी में, मुझे यकीन है। ये यकीन मेरे अंदर क्यों नहीं आता जिमरे? लीजिए, फर्स्ट क्लास हो गया। इसलिए तो मैं यहीं पर आती हूँ। आती रहेंगी तो हमेशा ऐसा ही रहेगा। पार्लर का सामान महंगा हो गया है और हार्ट अटैक की दवाई सस्ती। यानी सरकार जानती है कि पार्लर महंगा होने से औरतों को हार्ट अटैक होगा ही होगा। खैर, ये तो मजाक की बात हो गई, पर ये सच है। देखिए ना, महंगाई कितनी बढ़ गई है, खर्चे पूरे ही नहीं होते और कमाई कौड़ी भर की भी नहीं हो रही है हम लोगों को। ये बात तो है। वैसे नए साल के दिन आपका पार्लर खुला है तो मैं आऊँ? अगर आप दिन में आएंगी तो ठीक है, क्योंकि उस दिन मैं पार्लर जल्दी बंद कर देती हूँ। घर में भी मेहमान वगैरह आते हैं ना। ओ, दिन में आना पड़ेगा। लेकिन अगर ज्यादा काम हुआ तो हमें रुकना भी पड़ सकता है। बाहर हुसैन अंकल आपसे मिलने आए हैं। अच्छा, ठीक है। अच्छा सुनो, इनकी बेटी का क्या हुआ? वापस हंदन की बेटी के साथ पैचअप हुआ क्या? उसका नहीं पता, लेकिन हंदन के छोटे बेटे ने शादी कर ली है। ओह, कुसे ने? हाँ। आपके फ्रेम्स के लिए जेमरे ने थैंक्स बोला है। अरे उसकी क्या जरूरत है। अरे सुनना, जरा वो मुझे लिक्विड सोप देकर जाना। ठीक है। मैं जेमरे से एक बात कहना चाहता था। ज़ेनब आजकल काफी उदास रहती है, तो वो उसे थोड़ी कंपनी दे दिया करे तो अच्छा होगा। हाँ, मुझे इस बारे में सब पता है। आपको पता है? हाँ, सब जानती हूँ। ज़ेनब खुद को संभाल लेगी, वो समझदार लड़की है, इतनी भी बड़ी बात नहीं। काश आपकी बात सच हो जाए। मुझे तो इस बारे में कुछ भी नहीं मालूम, इसलिए काफी फिक्र हो रही है मुझे। आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, मैं बात करूंगी ज़ेनब से। वैसे भी सारा मामला खत्म हो चुका है अब। आपने इतना कह दिया, बस मुझे तसल्ली हो गई। हंदन, बड़ी लंबी उम्र है आपकी। पार्लर में मैं अभी आप ही के बारे में बात कर रही थी। अच्छा, कैसी हैं आप? कंग्रेचुलेशंस। सुना है आपके बेटे ने शादी कर ली है। किससे शादी हुई है? मैंने कुछ गलत कहा? ओहो, आप खुद उठा कर ले आए। थैंक यू सो मच। कोई बात नहीं। आप अपने काम से काम रखिए। समझ में आई बात? मेरा बेटा शादी करे या ना करे, इससे आपको क्या लेना देना? आप क्यों ढिढोरा पीटती हैं? आखिर हुआ क्या मिसेस हंदन? दूसरों के बारे में बकवास करने की बजाय अपने काम पर ध्यान दीजिए। दूसरों के बारे में बातें करना मुझे भी आता है, पर मैं इस हद तक नीचे नहीं गिर सकती। मुझे पता तो चले आखिर बात क्या है। मिसेस गुलतेन प्लीज। मैम, आपका चेंज। किसी और की बातें करने से मुझे क्या मिलेगा? मिसेस हंदन, मिसेस गुलतेन प्लीज। मुझे जानना है कि वो इतना गुस्सा क्यों दिखा रही थी। आप उस पर ध्यान मत दीजिए। मैंने आज तक किसी की चुगली नहीं की है, फिर वो खामखा मुझ पर इल्जाम कैसे लगा सकती है? पागल है क्या वो? बिल्कुल पागल है। अब आने दो, से मैं बताऊंगी कि मैं क्या हूँ। सारी दुनिया इनकी हरकतें जानती है, मैं इनकी बातें क्यों करूंगी? सिर झुकाकर चलने के बजाय दूसरों पर चिल्ला रही है। वो तो नासमझ है। ना समझ नहीं है, पागल है वो। सारी शर्ट खराब कर दी। तुम भी ना। आई एम सॉरी सर। मुझे बहुत खुशी हुई जब तुमने मुझसे कहा कि मैं यहाँ काम कर सकती हूँ। मैंने तुम्हारी बात पर भरोसा किया और उसी भरोसे पर मैं यहाँ आई हूँ। मैंने कब कहा तुम कल से ही काम पर आ जाना? मुझे गलत साबित करने की कोशिश मत करो। नहीं, मैं ऐसा कुछ नहीं कर रही हूँ। मैं तो बस समझाने की कोशिश कर रही हूँ। मेरी इतनी हैसियत नहीं है कि मैं किसी को कुछ कह पाऊँ। मैं तो एक नौकरी ढूंढ रही हूँ ताकि मैं पैसे कमा सकूँ, अपनी जरूरतें पूरी कर सकूँ।
मैं तुम्हारे अलावा किसी और से तो ये बात नहीं कह सकती हूँ ना। प्लीज बनो, तुम ही हो जो मेरी हेल्प कर सकती हो। मैं तुम्हारी कोई हेल्प नहीं कर सकती। मैंने तुम्हें सारी सच्चाई नहीं बताई, इसी बात का बदला ले रही हो ना तुम? मैं ऐसा क्यों करूंगी सिमे? तुम मेरी बात समझने की कोशिश करो। मेरे पास इतने पैसे नहीं है कि मैं अपना घर ले सकूं। मुझे एक अच्छी नौकरी की सख्त जरूरत है। क्यों कूजे तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर रहा है? तुम उसी के साथ क्यों नहीं रहती? मैं उस घर में कैसे रह सकती हूँ? उसकी मॉम मुझे बिल्कुल पसंद नहीं करती है और मुझे पता है वो मुझे कभी एक्सेप्ट नहीं करेंगी। अब तो मुझे कूजे पर भी भरोसा नहीं रहा। शायद अब कूजे की लाइफ में कोई और आ गई है। कौन? ज़ैनब? मुझे तो ऐसा ही लगता है बनू, लेकिन शायद मुझसे बेहतर तुम जानती हो उसे। नहीं, मैंने देखा था मिसेस हंदन उससे काफी इम्प्रेस थी। क्या वो उनके घर गई थी? हाँ, तुम्हें नहीं पता? कल वो उनके घर पर ही थी। किस लिए? हमारे काम से। उसने कुछ यूनिफॉर्म्स डिजाइन की थी, बस वही दिखाने आई थी। वो भी साथ में काम कर रही है? और क्या? कूजे ने उसे रेकमेंड किया? ये फैसला मुझसे पूछकर नहीं लिया गया। हो सकता है मिसेस हंदन ने रेकमेंड किया हो। मैं तुमसे एक बात कहूँ, मुझे गलत मत समझना। मैं तुम्हारा दिल नहीं दुखाना चाहती सिमे, लेकिन उसकी बातों से मुझे लगा कि वो खुद ही उस फैमिली से जुड़ना चाहती है। मुझे तो इस बारे में कुछ पता ही नहीं था और तुम मुझ पर गुस्सा हो रही थी ये सोचकर कि मैं हमेशा झूठ बोलती हूँ। अब तुम खुद ही देख लो कि कौन कितना झूठ बोलता है। ना तो मुझे पता है और ना ही मुझे पता करना है। सिमे, तुम कुछ भी कह लो, लेकिन इस परिवार के झगड़े की जड़ तो तुम ही हो। मैं किसी की साइड नहीं ले रही हूँ और ना ही मुझे इस सब में पड़ना है। मुझे इस सब में मत घसीटो और जरा समझदारी से काम लो। मैं हर बात के लिए तुम्हें समझाऊंगी नहीं। वैसे तो मुझे सभी पसंद है, लेकिन आप मेरी इस उंगली के साइज की रिंग दिखाइए। हो सकता है मैं पूरा सेट ही खरीद लूं। पूरी बिल्डिंग नहीं बनानी है, बस कुछ स्टैंड्स बनाने हैं जिसकी तुम इतनी ज्यादा कीमत